A spring of spring constant K placed horizontally on a rough horizontal surface is compressed against a block of mass M placed on the surface so as to store maximum energy in the spring. देखो सबसे पहले यार एक काम करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद में इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि एक स्प्रिंग ऐसे अपनी नेचुरल लेंथ में होगी स्टार्टिंग में, और ये कोई ब्लॉक होगा जिसका मास मैंने एम ले लिया। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया जिससे इसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती हो। यार मैक्सिमम एनर्जी तभी तो स्टोर होगी जब मैं इसमें आपको मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता हूँ, जितना मैक्सिमम किया जा सकता है। तो लेट अज्यूम ये जो मैंने इसको कंप्रेस किया वो एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस किया। ऐसा करने से इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, अगर अब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं, देखो एक बात सोचो, अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं जाना चाहेगी? मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दिया है और जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? के एक्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम इज एट रेस्ट। भाई आपने जैसे ही छोड़ा ना, छोड़ते ही ये रेस्ट में। रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर नेट फोर्स अभी जीरो लग रहा है। मतलब के एक्स इसको उस तरफ ले जाना चाहता था। अगर स्मूथ सरफेस होती तो उसको छोड़ते ही ये भागता, मतलब मीन पोजीशन की तरफ ऐसे, लेकिन नहीं भाग पाया। कोई रोकने वाला है, इसको रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसके, और उस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है के एक्स के एग्जैक्टली बराबर होगी। तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं आ पा रहा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती? स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। हाफ टी और के ठीक है, मुझे एक्स चाहिए। एक्स कहाँ से आएगा? जो फ्रिक्शन होती है इसकी वैल्यू म्यू इंटू एन होता है। जो एन होता है उसकी वैल्यू एम जी के बराबर होती है। ये बराबर के एक्स। तो इसका मतलब मेरे पास में एक्स आ गया, ये म्यू जी अपॉन के हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के से के काट दो, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहले यार क्या करना होता है आपको? एक बार सिचुएशन को एनालिसिस करना होता है ना, उसको एक पिक्चर बनाओ अपने माइंड में कि कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, और फिर जो कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है हर क्वेश्चन में, उस कंडीशन को पकड़ लो आप, तो आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे।